भारत और चीन द्वारा मिलकर लिपुलेख में सड़क बनाने के समझौते के बारे में मैंने समाचार सुना। मुझे तो हैरानी हुई कि यह आखिर कैसे संभव हो सकता है। जिसका जमीन है उसी से बिना पूछे दो बड़े देश मिलकर ऐसा गलत कार्य करें, इसे मैं गलत कहना ही चाहूंगा। दूसरे लोग इस पर समाचार बनाएं या न बनाएं, लेकिन मैं अपने आप को भारत और चीन की आलोचना करने से रोक नहीं सका। भारत और चीन द्वारा आपसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नेपाल के भूभाग, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे संवेदनशील हिस्सों में बिना नेपाल की अनुमति के सड़क निर्माण समझौता करना न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि नेपाल जैसे छोटे मगर गर्वीले देश की संप्रभुता और स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। और इस प्रकार का कदम किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। नेपाल की भूमि प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक नक्शों और सैनिक शौर्य से प्रमाणित है, जहां अमर सिंह थापा, भक्ति थापा और बलभद्र कुंवर जैसे योद्धाओं ने अपने लहू से माटी की रक्षा की थी। उस पवित्र भूमि को बिना पूछे दो महाशक्तियों द्वारा आपस में बांटना नेपाल के वीर इतिहास और भविष्य दोनों के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। आज जब नेपाल के नेता आपस में सत्ता और स्वार्थ के लिए उलझे हुए हैं, तब पड़ोसी देशों को अवसर मिल रहा है कि वे नेपाल की कमजोरी का लाभ उठाकर भूमि कब्जा करें। लेकिन शायद उन्हें यह याद नहीं कि नेपाली जनता शांत अवश्य रहती है, परंतु जब भी उसकी मातृभूमि पर आंच आती है तो वही जनता अजेय शेर की तरह जाग उठती है और 100 साल बाद भी बदला लेना जानती है। भारत का रवैया पड़ोसी देशों के प्रति हमेशा से दमनकारी रहा है, चाहे वह बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भूटान। हर जगह हस्तक्षेप और दबाव की राजनीति भारत की पहचान बन चुकी है। लेकिन नेपाल की बात अलग है, क्योंकि यहाँ की जनता अपने अस्तित्व के लिए कभी झुकना नहीं जानती, और यही कारण है कि भारत की गलत मंशा को नेपाली जनता किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगी। चीन, जिसे नेपाल अब तक सच्चा मित्र मानता आया था, यदि वही भी भारत की राह पर चलकर नेपाल की भूमि पर अन्यायपूर्ण समझौता करता है, तो नेपाली जनता यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि मित्रता स्वार्थ से बड़ी होती है, और यदि कोई मित्र भी विश्वासघात करे तो नेपाली उस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि नेपाल सरकार केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए, चाहे वह भारत और चीन दोनों के साथ कूटनीतिक संवाद हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाना हो, या फिर साहस दिखाकर किसी भी भ्रमण को रद्द करना हो, ताकि विश्व को यह संदेश मिल सके कि नेपाल अपनी संप्रभुता पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। नेपाली जनता का आत्मविश्वास अडिग है। हमें विश्वास है कि चाहे जितना समय लगे, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, मगर नेपाल की भूमि, नेपाल की पहचान और उन्हों की स्वतंत्रता की रक्षा हर हाल में होगी, क्योंकि यह वही भूमि है जहां से निडर सैनिकों की पीढ़ियां जन्म लेती रही हैं और भविष्य में भी लेती रहेंगी। जय हिंद, जय नेपाल। नेपालको राजधानी कुनै